यानी कि तरतीब करम का सलीका भी था उसे। उसने पत्थर भी उठाया मुझे पागल करके। मर्द हज़रात शिकायत करते हैं जी कि उनकी बीवियां उनसे मोहब्बत नहीं करती, हर वक्त लड़ती रहती हैं। उनकी महबूबाएं उनका ख्याल नहीं करती, उनसे लड़ती झगड़ती हैं और जाने क्या क्या बातें करती हैं। मसला ये है कि आपने खुद उनको इस नहज पर पहुंचाया है। आपने खुद ऐसी हरकतें की जिनकी वजह से वो आपसे लड़ने लग जाएं। वो काबिल मोहब्बत थी लेकिन आप मोहब्बत नहीं दे सके। वो काबिल इज़्ज़त थी लेकिन आपने इज़्ज़त नहीं दी। अब जब वो औरतें आपकी इज़्ज़त नहीं करती, आप पर चीखती चिल्लाती हैं, तो आप उल्टा इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये औरत अच्छी नहीं है। अच्छा, वो औरत अच्छी नहीं जिसने अपना सब कुछ छोड़ा और आपको चूज़ कर लिया। वो औरत अच्छी नहीं जिसने आपके बच्चे पैदा किए। वो औरत अच्छी नहीं जिसने आपसे मोहब्बत साबित करने की खातिर अपने घर वालों के यहाँ जाना छोड़ दिया। वो औरत सच्ची नहीं जिसने अपने बहन भाइयों से नाता राब्ता छोड़ दिया। आप उस औरत के बारे में कहते हैं और उस औरत को इतना आपने टॉक्सिक बिहेवियर दिया, इतना अजियत में मुब्तला कर दिया कि वो छोटी छोटी बात पर भड़क उठती है। और अब उसका छोटी छोटी बात पर भड़क उठना आपको तकलीफ देता है, और इतनी तकलीफ देता है कि आप उसे पागल करार देने लग गए हैं। और उसके पागलपन को वजह बनाते हुए आप किसी और में इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके पागलपन को वजह बनाते हुए आप किसी और से मिलने की बातें कर रहे हैं और दूसरी शादी की बात कर रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? आपने पहले खुद उसे अजियत में मुब्तला किया, उसे दुख दिया, उसे तकलीफ दी, फिर वो लड़ाई करने पर मजबूर हो गई, और अब वो जब लड़ती है आपसे आपके लिए, तो आप कहते हैं कि ये पागल हो गई है, मुझे ये औरत नहीं चाहिए। 14 साल उसने आपके साथ अपनी ज़िंदगी की गुजार दिए, 20 साल गुजार दिए, या 10 साल गुजार दिए, 8 साल गुजार दिए, और इन 8-10 सालों के बाद आपको लगने लग गया कि ये पागल है। और इस वजह से कि वो आपका वक्त डिमांड करती है आपसे, इस वजह से कि वो आपसे मोहब्बत चाहती है, इस वजह से कि वो इज़्ज़त चाहती है। वो ये चाहती है कि आप उसके लिए अपने घर को मकान न रखें बल्कि घर बना दें। वो आपसे और कुछ नहीं चाहती, आपसे आपको चाहती है। उसके साथ हो जाइए, पागल ना कहिए अपनी बीवियों को।